नमस्कार, आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि। नवरात्रि माँ दुर्गा की 9 रूपों की उपासना, आराधना और पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की एक एक रूप का प्रत्येक दिन शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। आज हम शिमला के ऐतिहासिक मंदिर कालीबाड़ी मंदिर में हैं। यह मंदिर शिमला के प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर माँ श्यामला को समर्पित है। यह मंदिर काली माँ के अवतार भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भक्तों में किस तरीके का उत्साह है नवरात्रि में और भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं नवरात्रि में। अगर हम कालीबाड़ी मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण सन 1845 में हुआ। ब्रिटिश शासन में बना ये मंदिर पहले एक गुफा हुआ करती थी। इस मंदिर का निर्माण रामचरण ब्राह्मण ने किया, जो एक बंगाली परिवार से थे। पहाड़ों की रानी शिमला में स्थित कालीबाड़ी मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। शिमला के माल रोड से कुछ ही दूरी पर स्थित कालीबाड़ी मंदिर लोगों का आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में देवी की एक भव्य मूर्ति है। दिवाली, नवरात्रि और दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों के अवसर पर बहुत से भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। मंदिर के आसपास बैठे पंडित निरंतर माता का मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे वहाँ का माहौल हरदम भक्तिमय रहता है। देखिए, कागजों कलमों से ये जो मंदिर जो है 1823 है, लेकिन ये 200 साल पुराने मंदिर है। भव्य मंदिर जो है बहुत सालों से है, लेकिन जो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको से अगर पता चलता है कि ये एक खंडर जैसे था, नाले जैसे था, ऐसे जैसे समय के साथ साथ ये इतना डेवलप हुआ उस स्थिति में नहीं थे। बहुत सारे जंगल में खाने खंड में भरे हुए थे। लेकिन उस टाइम जो थे अंग्रेज़ों के टाइम जो बंगाली ऑफिसर वगैरह काम करते थे, ये भी सुनी सुनाई बातें हैं, हमने कोई देखा नहीं है, हमारे उम्र भी इतने वो नहीं है, तो कि अंग्रेज़ों के साथ जो बंगाली ऑफिसर वगैरह काम करते थे उनसे ये जो किताब बनाई गई है, वो लोग बोलते थे कि जो अंग्रेज़ जो पाश्चात्य सभ्यता की वो संस्कृति को विश्वास करते थे, वो हिंदुस्तान के जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते थे। वो जो मूर्ति पिंडी रूप में थे उनके गिरा दिए गए थे। फिर बाद में माँ सपने में उनको दर्शन दिए। बाद में ये मंदिर उस हिसाब से तैयार नहीं हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ ये बने। लेकिन माँ सपने देने के बाद तो नया ढंग से बनाए गए, मूर्ति भी तैयार हुई। मंदिरों में कई भक्त अपनी श्रद्धा से प्रसाद वितरण करते हैं, जिसे श्रद्धालु भी आनंदित होकर ग्रहण करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं और लहसुन प्याज का नहीं खाते हैं, उसको नहीं खाते, त्याग करते हैं उसका। और माता रानी के जोत लाते हैं और नवमी को हम कंचक पूजन करते हैं। आरती जी, आप क्या करती हैं इस दिन? हम भी यही माता रानी की पूजा करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं और जो व्रत 9 दिन व्रत रखते हैं, मतलब और अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि प्रमुख रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र व शारदीय नवरात्रि। इन पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की भव्य तरीके से पूजा की जाती है तथा ध्यान, साधना, भजन, उपवास से माँ की आराधना की जाती है। लेकिन देखिए जी, 2 नवरात्रि में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि शारद नवरात्रि में जो खास करके बंगाल में इस पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे क्या है कि 1 महीने की छुट्टी मिलती है, स्कूल वगैरह जो कॉलेज वगैरह छुट्टी पड़ जाता है, वहाँ से उसके लोग 2 पल यहाँ पे शिमला बिताने के लिए वैसे बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन शिमला के नाम से उनके बहुत उत्साह होती है। उस टाइम बंगाल से लोग जो है ना, शारद नवरात्रि बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि में जब धरती तपने लगते हैं, हिंदुस्तान से कोई स्टेटों से लोग शिमला की ओर कूच करते हैं। कुछ समय अपने कीमती समय को भी बचा के माँ के पास शीश नवाने के लिए जरूर आते हैं शिमला में, इसलिए बहुत सारी भीड़ लगा रहता है गर्मी में। यहाँ जो काली माँ का मूर्ति है वो बहुत ही प्रत्यक्ष है और उनके साथ दर्शन करते ही अपना भीतर का कुछ जग जाता है, बहुत प्रेम भी मिलता है माँ से, इसीलिए बार बार आने का मन होता है। जैसे आपने बताया कि आपको भीतर आपका जो है शांति मिलती है, जग जाता है, तो आप इस नवरात्रि के पर्व किस तरीके से पूजा करती हैं? नवरात्रि में एक तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम माँ के दर्शन करें और माँ को लाल चुन्नी चढ़ाएं, पूरा माँ का श्रृंगार करें और साथ ही साथ हम घर पर कलश स्थापना करते हैं
और साथ में देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत को भी सुनते हैं, जिसमें बहुत सारी माता की स्टोरीज़ हैं, पुराणों से रिलेटेड हैं, और उसको सुनकर फिर अपना ही देवी शक्ति जागृत होता है। नवरात्रि के आगमन से संपूर्ण वातावरण आनंदित हो उठता है। माँ के भक्तों की संख्या और उत्साह इन मंदिरों में देखते ही बनती है तथा ये बड़ी संख्या में माँ के दर्शन के लिए आते हैं। सर हनुमान जी का भगत हूँ। काली माता के मंदिर में मंगलवार के दिन आते हैं और नवरात्रों में, पूरे नवरात्रों में हम यहाँ पे दोनों में, चैत्र मास के भी और जो दशहरे के टाइम के होते हैं, सभी नवरात्रों पे इस माता काली माता के मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं और अष्टमी का बाकायदा चुनरी चढ़ाते हैं और जो पूजा अर्चना होती है पूरे विधि विधान से करते हैं। तो आप शिमला से ही हैं? मैं शिमला से हूँ मैडम। तो आप हमेशा से ही इसी मंदिर आते हैं? 1968 से तो मुझे याद है कि 1968 से हम रेगुलर आ रहे हैं और कोई मंगलवार होता है जो कोई छूट जाए, वरना मंगलवार के दिन और जो नवरात्रि होती है दोनों चैत्र मास के और दशहरे के, उन पे हम हमेशा आते हैं। माता की कृपा हमेशा बनी रहती है और दशहरे के टाइम पे तो अक्सर जो ये यहाँ पे मूर्तियाँ लगती हैं दशहरे की, वहाँ पर भी सब लोग मत्था टेकते हैं और हम तो भंडारा भी यहाँ पर खा करके जाते रहे हैं। पहले तो नवरात्रों के व्रत रखते थे, लेकिन अब कुछ सालों से व्रत करने छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे भंडारा भी खा करके जाते हैं। एक कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए, जिससे वह बलवान हो गई। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी कहलाई। तिथि के अनुसार जो तिथि है, ये पंचांग में है, जैसे यहाँ का पंचांग हो चाहे बंगाली पंचांग हो, एक समय निर्धारित होती है, उस समय के अनुसार पूजा होती है। तो पूजा का समय सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? सवेरे हम 6 बजे मंदिर में मंगल आरती होती है जी। उसके बाद माँ के श्रृंगार होते हैं। माँ के श्रृंगार करने के बाद सारा जो नैवेद्य वगैरह तैयार करने के बाद पूजा में बैठते हैं। एक पंचांग देखने के बाद देखते हैं किस तिथि किस समय से है, उसी समय के अंदर हमें पूजा करना पड़ता है। और शाम के समय मंगल आरती? शाम के समय जो आरती जो है 7 बजे के शुरू होती है जी। उस टाइम भक्तों की खूब तादाद होती है? बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। यहाँ पे बाहर से भी अंदर भी सारे भर जाते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो है मेंटेन, जो लॉ एंड ऑर्डर करने आए हैं, ताकि शांतिपूर्वक तो श्रद्धालु आते रहें, है ना जी। और जैसे आपने कहा कि जो प्रोटोकॉल है, अभी हमारा जो मेरा मैसेज भी है पब्लिक से, श्रद्धालुओं से भी है कि अभी जो है हमारा कोरोना नहीं गया है, क्योंकि हमारी जो है डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, चलो है ना, सिर्फ क्रश के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई भीड़ है जितना, उसका कोई ये नहीं रहा है। पर कहने का मतलब ये मास्क अभी भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, मास्क का ज़रूरी पहनना है। अब वो श्रद्धालु बेचारे कईयों को पता नहीं, अवेयर तो कर रहे हैं हम कि मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। बाकी ऐसा श्रद्धालु की स्ट्रेंथ यहाँ बढ़िया आ रही है, जा रहे हैं, है ना, शांतिपूर्वक हो रहा है। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मेंटेन बढ़िया हो रहा जी। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की पूजा जो करते हैं, उसमें पहला माँ शैलपुत्री को समर्पित है, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा माँ कुष्मांडा को समर्पित है, 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, छठा माँ कात्यायनी और 7वां माँ कालरात्रि, 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ मैम, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में सुख दुख तो चला ही रहता है, जीवन है, संघर्ष होता है लाइफ में, तो यहाँ आके बहुत हिम्मत भी मिलती है और कोई भी परेशानी है वो भी दूर हो जाती है। माता पे बहुत अटूट विश्वास है। माँ जो है कुछ भी पुकार रखो पूरी करती है, किसी भी तरह की।
विशेषता यही है, ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हम बचपन से ही आते हैं यहाँ। हाँ जी जी मैं भी आता हूँ। ठीक है। तो इस जब नवरात्रि आती है तो इसमें हम आप पूजा अर्चना कैसे करते हैं? कुछ खास पूजा अर्चना होती है? हाँ, यहाँ खास पूजा होती है, खासकर जो नवरात्रे होते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती हैं यहाँ, बहुत रश होता है उन नवरात्रों में। तो यहाँ कालीबाड़ी मंदिर में एक भव्य शिव मंदिर भी है जिसका शिवलिंग स्वमेव ही मन को आकर्षित करता है। शिव शक्ति के बगैर अधूरे हैं, जिसका मंदिर प्रांगण में होना साक्षात उदाहरण है। मेरा नाम विजय कुशले है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो आप इस मंदिर में पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। इधर शिमला में आया घूमने के लिए, तो समझ में आया कि इधर ये मंदिर है, तो हम ये मंदिर देखने के लिए आए। आप भी महाराष्ट्र से आई हैं, आपका नाम क्या है? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरा नाम अंजलि जादव है। और मैंने यहाँ शिमला में सुना कि आप यहाँ आए तो ये कालीबाड़ी मंदिर का है ना, उनका दर्शन करके आओ, बहुत अच्छा है और फेमस और पुराना भी है ये। तो आपने जैसे आप मंदिर में आए हैं और नवरात्रि भी चल रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप महाराष्ट्र से हैं, आप किस तरीके से नवरात्रि मनाते हैं? महाराष्ट्र का नवरात्रि तो अभी नहीं रहता, वो तो सितंबर में आता है नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि हाँ, शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। तो उसमें भी पूरे महाराष्ट्र में पूरे लोग हैं ना, वो नवरात्रि में शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग नवरात्रि के 9 दिन के अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। ज़्यादातर ये क्या बोलते हैं वो डांडिया वगैरह, और रोज़ हर दिन नया नया एक कलर रहता है फिक्स, हर कलर का रोज़ नए नए लोग कपड़े पहनते हैं, सेम मैचिंग जो देवी पहनती है ना, वही सब लोग पहनते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवी को आप वस्त्र पहनाएंगे वैसे ही वस्त्र आप खुद भी पहनेंगे। बहुत। और क्या करते हैं, और आप बताएंगे कि और क्या होता है? 9 दिन हमारे यहाँ पूरा लोग फास्टिंग करते हैं, तो उपवास रखते हैं, उपवास का खाते हैं। वो 9 दिन कोई लोग पानी के ऊपर भी पकड़ सकते हैं, कोई लोग फ्रूट्स के ऊपर करते हैं। अलग अलग लोग अलग अपने तरीके से बनाते थे। तो जैसे उपवास में देखा गया है कि फलहार ही लोग खाते हैं, तो क्या आप भी फलहार ही खाते हैं, जिसमें जैसे आलू हो गए या फल फूल कह रहे हैं आप? नहीं, आलू तो नहीं आता उसमें, लेकिन फास्टिंग में आलू आता है, लेकिन फल फूल तो लेते ही है। और कुछ आपका, जैसे आप कह रही हैं कि हम अलग अलग तरह के त्योहार मतलब नाचते भी हैं इस त्योहार में, सब मिल बांट के जो है डांडिया करते हैं, और वैसे अच्छा गुजराती करते हैं, और क्या करते हैं आप बताएंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी गंदाले है। आप भी महाराष्ट्र से हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कैसे मनाते हैं? मेरा भी नवरात्रि रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, गांव के लोग हैं तो हम गांव में एक घड़ा रखते हैं, उसमें 9 प्रकार के अनाज मिट्टी में मिला के अच्छे से मतलब उसकी पूजा वजा करके उसको नीचे केले के पत्ते पर वो मिट्टी रख के फिर उसको उसके ऊपर घड़ा रखते हैं, उसको पूछते हैं कि माँ हमें ये जो अनाज हमने डाला है उसका अच्छी तरह से हमें मतलब इस साल बहुत अच्छे से मुनाफा हो, मतलब हमारे खेत में उगे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे 9 दिन माँ के सामने दिया जलाते हैं, 9 दिन का दिया रहता है, उधर लगाते हैं, मिट्टी का दिया रहता है, वो अखंड जलता है, वो अखंड ज्योत कहते हैं जिसे, जो जैसे कि उसी को जलाते हैं, पूरे 9 दिन जलता है। उसको हम अलग अलग फूल की 9 मालाएं लगाते हैं, हर दिन वो घड़ा से ऊपर ऐसे रस्सी डाली जाती है, उसको लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और वो मंदिर भी जाते हैं, हमारे जैसे ग्राम देवी रहती है, जैसे हमारे गांव में पद्मावती माता का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी वो घड़ा रखा हुआ होता है, वहाँ भी पूजा करते हैं। और फिर जब खंडे नवमी बोलते हैं, 8वां दिन रहता है, उस दिन हम वो बालिका को खाना खिलाते हैं, 9 बालिका को, 9 कन्याओं को आप जो, और फिर उधर है ना जो गुड़ का मतलब गुड़ और गेहूं का आटा और चना दाल का आटा उसका मिक्स करके ऐसे हमारी कंगी जैसे होती है वो कंगी बनाते हैं, जो हम पैर में जैसे सुहागन बिछुआ पहनते हैं वो बनाते हैं। फिर चोटी बनाते हैं माँ के लिए, उसी आटे की बनाते हैं। और एक उसका मतलब ऐसे पूरियाँ बनाते हैं उस आटे की,
और एक पत्ता, जैसे हम पान का पत्ता खाते हैं ना, वैसे पत्ता बना के उधर माँ के यहाँ और घर में जहाँ घड़ा रहता है वहाँ सब वो 5-5 सब लटकाते हैं। माँ के मंदिर के रास्ते लाल चुनरी से सजी दुकानें, पूजा सामग्री तथा अन्य लाल वर्ण सामानों को निहारते ही माँ का स्मरण स्वयं ही आ जाता है। कालीबाड़ी मंदिर में माता का जो स्वरूप है वह बड़ा अद्भुत व भव्य है, जिसे भक्त निहार कर गदगद हो जाते हैं तथा माँ के ममतामयी स्वरूप में खो जाते हैं। हमारे वहाँ पर दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा मीन नवरात्रि जो माने 1 तारीख से शुरू होता है वो नहीं, हमारे लिए पंचमी से दशमी तक दुर्गा पूजा होता है। वही हमारे लिए श्रेष्ठ उत्सव कहे लेते हैं, तो वही हमारा मेन पूजा है, दुर्गा उत्सव। तो आप इस दिन क्या क्या पकवान बनाते हैं और क्या खाते हैं और क्या वस्त्र पहनते हैं? वो पूजा में हम 4 डेज ही नहीं कपड़े पहनते हैं सब लोग। वो वहाँ पर सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और जो जिसको जो अच्छा लगता है वही खाता है। वहाँ पर कोई नियम माने ऐसा नहीं है जो यही खाना पड़ेगा व यही नियम चलेगा। मेनली अष्टमी जो होता है वहाँ पर सब माने सुबह उठ के नहा धोकर हाथ पाथ नहा धोकर गया मंदिर में अंजलि देता है। वही हमारा ट्रेडिशन है, मेन ट्रेडिशन वही है। दशमी तक सिंदूर खेला होता है, में लेडीज़ लोगों के लिए सिंदूर खेला होता है। मंदिरों में देवी दर्शन कर मन आनंदित व हर्षित होता है तथा उनमें विभिन्न रूपों का स्मरण बार बार नतमस्तक होने का दिल करता है। शक्ति स्वरूप माँ हम सबका कल्याण करे। नमन। जी एक्चुअली पे हम वैसे तो हम मार्केट जा रहे थे, वैसे मतलब मंदिर हमको दिखा, आइडिया नहीं है यहाँ का हम लोग को। हम लोग न्यू हैं। हाँ न्यू है तो जी तो फिर और नवरात्रि है तो हमको दर्शन तो करना ही था। आज हमें दर्शन करना ही था। लकीली हमको मंदिर पता चला कि हाँ, तो हम अपना मार्केट छोड़ के हम पहले मंदिर आए। और इवन ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ कहीं भी घूमने निकल रहे हैं, रास्ते में हमें जो भी मंदिर मिल रहा है ना, हम बेसिकली वहाँ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, बस थोड़ा सा देख रहे हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटकर मन की शांति के लिए मंदिरों में आ रहे हैं। मन की शांति होती है बहुत अच्छी। मैंने आपसे बात कर ली, आप लोगों से तीनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं आपके नाम पूछ लेती हूँ इसी बात पे। ऋतु तिवारी, सुप्रिया भट्ट और अर्चना चौहान। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए, आप जैसे मंदिर आई हैं तो क्या कोई भजन आता है माँ को खुश करने के लिए? कुछ जो जब कभी माँ का मन करता है मन की शांति के लिए तो कुछ ऐसा आता है तो प्लीज सुना दीजिए। कौन सा भजन? मतलब ऐसा प्रॉपर हमारा छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का। अच्छा, आप जसगीत बोल रही हैं? हाँ। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी में ही मैं गा लूँगी। जी बिल्कुल। वो हमारा रहता है जैसे कि जनरली वो भजन रहता, जसगीत बोलते हैं उसको, भजन नहीं है वो। जोत जवारा होगे दाई तोर विसर्जन हो, आखिले आंसू भर गे तरसथे मन मोर, आखिले आंसू भर गे तरसथे मन मोर। जिस तरह नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी तरह हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम प्रत्येक दिन स्त्री का सम्मान करें।
आप सभी को दूरदर्शन की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।